श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं आपके लिए बैसाख मास महात्म्य के पहले दिन की कथा लेकर के आई हूँ। बैसाख मास में हम जो है नित्य प्रतिदिन बैसाख मास के महात्म्य का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य। बैसाख मास का पहला अध्याय शुरू करें उससे पहले आइए सबसे पहले श्री हरि भगवान विष्णु के प्यारे मंत्र का जाप करते हैं। तो यह मंत्र जो है भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोज सुबह स्नान कर आसन पर बैठकर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करें। इस जप को जो है आप तुलसी की माला से करें। इस मंत्र का जाप आप जो है पूरे जीवन भर कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से आपके जीवन में नित्य प्रति आने वाली समस्याएं तो दूर होंगी ही, साथ में आपको भगवान श्री हरि की कृपा भी प्राप्त होगी। आइए अब जानते हैं वैशाख मास महात्म्य के पहले दिन की कथा। पहला अध्याय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलती हूँ। एक बार ऋषियों को एक सभा में एक से बोले परमेष्ठी के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण देव, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए हैं वह मैंने अच्छी तरह से सुने हैं। सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, अतः बैसाख मास का महात्म्य मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। मुझे सुनने की बहुत ही तीव्र इच्छा है। बैसाख मास जो है विष्णु भगवान को इतना प्यारा क्यों है, इसमें कौन कौन से धर्म कार्य करने चाहिए, साथ ही इस महीने में किए गए धर्म कार्य उनको इतने प्रिय क्यों हैं, क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, यह सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। इस मास में जो है करने योग्य कार्य कौन कौन से हैं जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है, उसका क्या फल होता है, उसका उद्देश्य क्या है। इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए। नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा पूर्वक इसे सुनना चाहता हूँ। ये सब सुनने की जो है मेरी विशेष इच्छा है। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक मास, माघ मास और बैसाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों मासों में भी बैसाख मास जो है सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। यह महीना जो है माता के समान सभी जीवों को अविष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ, तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास जो है विद्याओं में वेद विद्या के समान है, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान है, गौओं में कामधेनु गाय के समान है, नागों में शेषनाग के समान है, पक्षियों में जो है गरुड़राज के समान है, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या के समान है। बैसाख मास जो है नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य के समान, शास्त्रों में चक्र और धातुओं में स्वर्ण के समान, वैष्णव में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि के तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास माना गया है। इस मास में के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति। वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि में सूर्य में बैसाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आह्विक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। एकाग्रचित हो ऐसा संकल्प करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर भार के घोड़े से जल में भी थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में स्नान करने के लिए किसी तीर्थ में ना जा सको तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। उनकी आज्ञा से शास्त्रों में लिखे हुए पाप उसी समय तक
गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख माह में तीर्थ के अधिष्ठाता देवता सूर्य उदय से 6 घड़ी तक जल के भार मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते हैं वह उनको दारुण शाप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। श्री वैशाख मास महात्म्य में प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पास ही में बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।